मेंसुरेशन के एक टॉपिक्स देखते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हम आज कल इसके 2D और 3D के बारे में हम देख चुके थे। आज देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं। त्रिभुज एक्चुअली चार टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स देखेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी पहला देखेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसको हिंदी में बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक्चुअली होते कैसे, यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम? समबाहु त्रिभुज। मींस क्या, तीनों भुजा क्या होगा? समान होगा, यानी आपके यानी भुजा मींस क्या? ये साइड, भुजा मींस के साथ यानी साइड को हम क्या बोलते हैं? भुजा। यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन ही कैसे आते हैं, इसमें एक्चुअली 2-3 फार्मूला है, वो फार्मूला आपको बताता हूं और फिर प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली फार्मूला बना कैसे। जैसे है कि उसमें आते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं √3/4a², यानी √3/a² समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र है √3/4a²। और दूसरा एक फार्मूला होते हैं समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई, इसका फार्मूला होता है √3/2a। अब देखिए कि समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल √3/4a² होते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a होता है। ये एक्चुअली आया कहां से, ये बनाया गया कैसे, और इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, वो सारे हम प्रूफ करके देखेंगे कि √3/4a² होता कैसे है। देखिए इसको प्रूफ करके दिखाता हूं कि आप क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर आप इसको कट करते किसी भी यानी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर लंब डालते हैं, यानी परपेंडिकुलर, यानी आप लंब डालते हैं तो वो क्या होता है? 90 डिग्री में जाते हैं। 90 डिग्री अगर इसको हम कट करके सेपरेट करेंगे तो आपको कैसे दिखने वाले हैं? आपको ऐसे दिखने वाले हैं, ये क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या देखे हैं कि ये क्या होता है? बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं, एक हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आपको दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। ये पूरे अगर बेस है तो बेस का वैल्यू ए दिया हुआ। अगर इसको हाफ हाफ पार्ट में कट हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? a/2 क्या हो जाएंगे? a/2 और a क्या है? बीच वाले आपको क्या? परपेंडिकुलर। तो p अगर हम निकालेंगे कि p बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इसको प्रूव करना है समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल √3/4a² कैसे होते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा? हमको p बराबर होते हैं क्या? √h² माइनस b²। तो क्या लेंगे हम, यानी क्या हो जाएगा? a² माइनस a/2 का स्क्वायर। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस a² बट्टे में क्या? 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर यानी बेस आपको क्या है? एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 एलसीएम आएगा तो आपको कितने हैं? 4। और क्या हो जाए? 4 को 1 से गुना करें कितना? 4a² माइनस a² इक्वल टू क्या हो जाएंगे? रूट अंडर 3a² यानी 4a² माइनस a², 3a² डिवाइडेड बाय कितना? 4 हो जाएंगे। और क्या? √3 का स्क्वायर कितना? √3 रह जाएंगे। और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। और a² डबल है तो कितना हो जाएगा? a, यानी कितना हो जाएगा? √3/2a। आपको क्या p कितना वैल्यू निकल गया? √3/2a। वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3/2a। अब देखिए कि समबाहु त्रिभुज अगर आपको प्रूव कर रहे थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप देख रहे थे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा p क्या निकला हुआ था, यानी p बराबर क्या निकला हुआ था? √3/2a। आपको अगर आपको क्षेत्रफल को निकालना है तो क्या होते हैं? आपको एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल √3/4a² होता है। तो ये एक्चुअली बना कैसे? तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होते हैं? 1/2 इंटू
आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार का वैल्यू क्या था आपका, यानी पूरे अगर हम राइट यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपके आधार का वैल्यू यानी तीनों आपका वैल्यू क्या था, ये था। आप देखें 1/2 इंटू आधार क्या हो गया ये, इंटू ऊंचाई कितना निकला √3/2a। आपको इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, √3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे कितना 4, और 1 को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा a², यानी क्या निकल गया √3/4a²। यही हमने देखा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी क्या है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी √3/4a²। आपको प्रूफ पता चल गया कि यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a² और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है √3/2a। अभी देखिए इसमें एक क्वेश्चन बताता हूं कि अगर क्वेश्चन आते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, लिखता हूं मैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए कि आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा कि अगर आपको क्या एरिया निकालने के लिए पूछ लेते हैं तो एरिया का आपको डायरेक्टली फार्मूला पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या है कि तीनों भुजा समान होते हैं, तो डायरेक्टली आपको पता है कि तीनों भुजा कितने सेंटीमीटर 8-8 सेंटीमीटर का होगा, आपको 8-8 सेंटीमीटर के होंगे, तो आपको डायरेक्टली लगा लेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएंगे √3/4a²। देखिए एक और इसमें फार्मूला पूछा जाएगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, यानी सभी भुजा के योग को हम क्या बोलते हैं परिमाप, यानी हम लिख लेंगे कि एक फार्मूला और है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएंगे, यानी तीनों भुजा का योग, यानी कितना हो जाएगा a + a + a, यानी सभी भुजा क्या होगा समान है, तो आपको a + कितना, तो डायरेक्टली आपको पता है कि तीनों भुजा कितने सेंटीमीटर 8-8 सेंटीमीटर का होगा, आपको 8-8 सेंटीमीटर के होंगे, तो आपको डायरेक्टली लगा लेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएंगे √3/4a²। देखिए एक और इसमें फार्मूला पूछा जाएगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, यानी सभी भुजा के योग को हम क्या बोलते हैं परिमाप, यानी हम लिख लेंगे कि एक फार्मूला और है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएंगे, यानी तीनों भुजा का योग, यानी कितना हो जाएगा a + a + a, यानी सभी भुजा क्या होगा समान है, तो आपको a + कितना a, यानी कितने हो जाएंगे 3a के बराबर हो जाएगा। आपको समबाहु त्रिभुज की परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। परिमाप को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर, क्या बोलते हैं पेरीमीटर। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन बहुत एक आएगा कि अगर इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, कि अगर आपको क्या कभी कभी क्या दिया जाएगा भुजा का वैल्यू दे देगा तो क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, कभी परिमाप का वैल्यू देगा तो आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि एरिया ही दे दिया जाएगा तो आपको क्या भुजा पूछ लेगा। तो हम एक इस पे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर हो तो उसका
उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो अब देखिए कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि आपको एरिया ही दे दिया गया है, एरिया आपको कितना दे दिया गया है 400√3 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया गया है, और क्या पेरीमीटर पूछा हुआ है, पेरीमीटर पूछा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर पूछा हुआ तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए तो पता नहीं है, क्योंकि हमको समबाहु त्रिभुज कैसे है, यानी तीन भुजा है, यानी तीनों भुजा समान होनी है। तो समबाहु त्रिभुज का आपको क्या पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो जाता है, यानी √3/4a²। अब देखिए कि यहाँ पे a का वैल्यू पता है क्या, नहीं a का वैल्यू पता नहीं है, किसका वैल्यू पता है, एरिया का वैल्यू पता है, कितना है 400√3 पता है, तो √3/4 क्या हो जाएगा a²। अब देखिए कि एरिया का वैल्यू आपको मिला हुआ था, तो अब a का वैल्यू निकल जाएगा, √3 से √3 कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 4 को 400 से गुना करेंगे कितना 1600, तो a² बराबर कितने हो जाएंगे 1600 हो जाएंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना यानी 40 कितना हो जाएगा 40 मीटर, मीटर में दिया हुआ था a का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 मीटर। अब a का वैल्यू पता चल गया तो पेरीमीटर आपको पता चल जाएगा। तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है एक्चुअली क्या सभी भुजा का योग, तो कितने के बराबर 3a होता है, तो क्या हो जाएंगे 3 इंटू a का वैल्यू कितना निकला है 40 मीटर, यानी 40 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 120 मीटर, यानी आपको परिमाप कितना हो जाएगा 120 मीटर। अब देखिए इसमें इससे पहले एक क्वेश्चन देखे थे, उसमें क्या a का वैल्यू दिया हुआ था, तो हमने एरिया निकाल करके बताया था। इसमें क्या है आपको एरिया दिया हुआ था और क्या परिमाप पूछा हुआ था, तो एरिया दिया रहेगा तो आप पहले क्या करेंगे ए निकालेंगे, ए निकालने के बाद आप परिमाप निकालेंगे, इसके बाद आपको क्या हो जाएगा इसमें जितने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा इससे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।